नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा एंड आई होप आज आप रेडी हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 11 टू 15 के टेस्ट के लिए। तो दोस्तों टोटल 12 क्वेश्चंस जो हैं इन 5 अध्यायों में से पूछे जाएंगे। सिलेक्टिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे, तो उनको ध्यान से सुनिए एंड आंसर द क्वेश्चंस। अपने एक कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, एंड देखिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं एंड ट्राई टू राइट योर मार्क्स इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट योर मार्क्स कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया। एंड इन केस अगर आपको लगता है कि मेरी टेस्ट की तैयारी नहीं है, तो ये जो 5 अध्याय हैं 11 टू 15 सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान, इसका लिंक 5 चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले वहाँ से गो थ्रू हो जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए इन चैप्टर्स को, उसके बाद भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्षार निम्न में से कौन सा कर्म करता है? छेदन, भेदन, लेखन या सभी कर्म करता है? क्षार कौन सा कर्म करता है? छेदन, भेदन, लेखन या सभी कर्म करता है? आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है क्षार जो है सभी कर्म करता है। एंड नेक्स्ट इज, किस स्थिति में पानीय क्षार का प्रयोग निषिद्ध है? तो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें पानीय क्षार मतलब कि ओरल इनटेक जो है क्षार का नहीं दिया जाना चाहिए? गर्विश में, अश्मरी में, अभ्यंतर विधृति में या तिमिर में? देखिए कितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, आई एम सॉरी, कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। गर्विश में, ठीक है, उसके बाद अश्मरी में, तिमिर में, अभ्यंतर विधृति में। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है या कौन सी ऐसी व्याधि है जिसमें क्षार, पानीय क्षार जो है वो नहीं देना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है तिमिर, ठीक है। तिमिर में पानीय क्षार नहीं दिया जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है, किस ऋतु में अग्निकर्म निषिद्ध माना गया है? शरद वसंत, शरद ग्रीष्म, शरद हेमंत या वसंत ग्रीष्म? ठीक है, वैसे तो आपके लिए काफ़ी बेसिक और आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ चुके तो फिर आप क्या करेंगे? शरद ग्रीष्म, शरद वसंत, शरद हेमंत या वसंत ग्रीष्म? 5 सेकंड मिलेंगे आपको इसके आंसर के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शरद ऋतु। को तो सबको पता है, लेकिन शरद ऋतु के साथ ग्रीष्म ऋतु भी है। शरद ग्रीष्म इज द करेक्ट आंसर, जिसमें अग्निकर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि किस दग्ध में रुजा का आधिक्य होता है? पेन बहुत ज़्यादा होती है। रूक्ष दग्ध में, स्निग्ध दग्ध में, दोनों में ही बहुत ज़्यादा बराबर पीड़ा होती है, या दोनों में पीड़ा नहीं होती? कौन से दग्ध में पीड़ा ज़्यादा होती है? रूक्ष में, स्निग्ध में, दोनों में इक्वल पेन होती है या दोनों में पेन होती ही नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है स्निग्ध दग्ध में अत्यधिक पीड़ा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शोणित अवसेवन का परम सुकुमार तरीका क्या है? ठीक है, शोणित अवसेचन का, सॉरी, शोणित अवसेचन मतलब कि ब्लड लेटिंग का जो परम सुकुमार तरीका है वो क्या है? श्रृंग, अलाबू, जलौका, सिरावेद? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है जलौका। ओके, नेक्स्ट है जलौका के ग्लानि हरण के लिए किसका प्रयोग करवाते हैं? सरशप कल्क का, रजनी कल्क का, सरशप रजनी कल्क का या घृत मधु का? फिर से क्वेश्चन सुनिए, जलौका के ग्लानि हरनाथ किसका प्रयोग करवाते हैं? सरशप कल्प, रजनी कल्क, सरशप रजनी कल्क या घृत मधु? 5 सेकंड मिलेंगे आपको क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है जलौका के ग्लानि हरनाथ हम सरशप रजनी कल्क का प्रयोग करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। गर्भ का स्वभाव क्या होता है? आग्नेय होता है, सौम्य होता है या आग्नेय सौम्य होता है या कोई नहीं होता? गर्भ का स्वभाव क्या होता है? आग्नेय होता है, सौम्य होता है, आग्नेय सौम्य होता है या कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है गर्भ का जो स्वभाव है वो आग्नेय सौम्य है। 8th क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। मैं 4 सेंटेंस बोलूँगी, इसमें कौन सा सेंटेंस असत्य है मतलब फॉल्स है?
पहला है रस प्रत्येक धातु में 3000 कला तक ठहरता है। दूसरा है रस से शुक्र और आर्तव का निर्माण 1 मास में होता है। तीसरा है रस से शुक्र बनाने में 18,090 कला का समय लगता है। और चौथा है वाजीकरण औषधियों के प्रभाव से 1 मास से पहले ही रस से शुक्र बन सकता है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ कौन सा फॉल्स है स्टेटमेंट, ये बताना है आपको। रस प्रत्येक धातु में 3000 कला तक ठहरता है। रस से शुक्र और आर्तव बनने में 1 मास लगता है। रस से शुक्र बनने में 18,090 कला का समय लगता है। और वाजीकरण औषधियों के प्रभाव से 1 मास से पूर्व भी रस से शुक्र बन सकता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो दोस्तों इसका आंसर है रस प्रत्येक धातु में 3000 कला तक ठहरता है। ये कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन असत्य है। 9वां क्वेश्चन ये है, 9वां क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी आपसे अध्याय नंबर 15 से। ठीक है, रस आदि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेजस्तत खलु ऊज कहाँ का संदर्भ है। फिर से सुनिए, रस आदि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम तत् परम तेजस्त खलु ओज कहाँ का संदर्भ है। तो दोस्तों इसका आंसर है सुश्रुत सूत्र स्थान 15। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 15वें अध्याय से मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है, इनमें से हृदय की पीड़ा, हृत पीड़ा जिसको बोलते हैं, ये किसका लक्षण है। 10th क्वेश्चन है, हृत पीड़ा किसका लक्षण है। रस क्षय का, मूत्र क्षय का, पुरीष क्षय का, या फिर रस क्षय एवं पुरीष क्षय दोनों का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देख के आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। हृत पीड़ा किसका लक्षण है, रस क्षय, मूत्र क्षय, पुरीष क्षय या रस क्षय एवं पुरीष क्षय दोनों। तो इसका आंसर है रस क्षय व पुरीष क्षय दोनों का लक्षण होता है हृत पीड़ा। 11th है कि गर्भाशय की जो चिकित्सा है वो क्या है, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, ग्रोथ ना हो रही हो गर्भ की, तो उसमें क्या देना चाहिए, क्या चिकित्सा है। पहला है ऑप्शन क्षीर वस्ती मेध्य अन्नपान। ठीक है, दूसरा है तेल वस्ती मेध्य अन्नपान, तीसरा है घृत वस्ती मेध्य अन्नपान, चौथा है तैल वस्ती तीक्ष्ण द्रव्य। मैं ऑप्शंस रिपीट कर देती हूँ, क्षीर वस्ती मेध्य अन्नपान, घृत वस्ती मेध्य अन्नपान, तेल वस्ती मेध्य अन्नपान या तैल वस्ती तीक्ष्ण द्रव्य। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो ये है, क्षीर वस्ती मेध्य अन्नपान गर्भाशय की चिकित्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ की अतिवृद्धि के लक्षण क्या हैं। गर्भ की अतिवृद्धि के लक्षण क्या हैं। जठर अभिवृद्धि या फिर स्वेद या दोनों या दौर्गंधे। जठर अभिवृद्धि, स्वेद दोनों या दौर्गंधे। तो गर्भ की अतिवृद्धि के लक्षण हैं दोनों, मतलब जठर अभिवृद्धि और स्वेद। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट क्लास फिनिश होती है। आप अच्छे से देखिए कि आपके कितने मार्क्स हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इससे औरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, हौसला कायम होता है कि आपके अच्छे नंबर आए हैं तो उनके भी अच्छे नंबर आएंगे, और आपके अच्छे नंबर नहीं भी आए हैं तो उनको भी हौसला कायम होता है कि आपने ट्राई किया है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच।